कराची में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 98वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वफ्द का पुरतकबा खैर मकदम। चीनी सफीर जियांग जाइडोंग तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आजमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दील होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मायरों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खत्ते में अमन इस्तेकाम की जामिन है। चीनी सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक हो गए। बेटा जख्मी। फायरिंग की CCTV फुटेज गोलियों को मौसूल हो गई। शलवार कमीज में मलबूस मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फरार होते कहा कि मैंने अपने बाप और भाई का बदला ले लिया। मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई। DIG साउथ के मुताबिक कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है। उसे चंद माह पहले भी हमला किया था। मुलजिम का इल्ज़ाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया। कराची बार ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। और अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। भारत 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया है। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।